नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू करती हूं और आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो गुलाब उगाना नहीं चाहता होगा। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि हर एक चीज़ आपको वही बताऊं जो मैंने अनुभव किया हुआ है अपनी गुलाब उगाने की जर्नी में। तो गुलाब उगाने की शुरुआत अब हो चुकी है, विंटर आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन हमें अभी करनी होती है। तो आज की वीडियो में यही होगा कि हम कौन से फर्टिलाइज़र और कौन से इक्विपमेंट अपने पास रखें जिससे कि हम अच्छे गुलाब उगा पाएँ। तो बस नॉर्मल सी एक जानकारी दूंगी कि कुछ बेसिक चीज़ें आप ज़रूर अपने यहाँ रखें, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र रखें, कुछ ऐसे टूल रखें जिसको कि आप अपने गुलाब उगाने की शुरुआत कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि अन्य पौधों की अपेक्षा गुलाब उगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप अपने यहाँ अच्छे गुलाब नहीं उगा पाएँ। और ये वीडियो अगर आप अच्छे गुलाब उगाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमें बेसिकली रखने चाहिए और कौन कौन से टूल्स रखने चाहिए खास करके गुलाब उगाने के लिए। गुलाब उगाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मिट्टी। पोरस मिट्टी हमें बनानी है जिसमें कि हम पानी डालें और मिट्टी से ड्रेन आउट हो जाए, यानी हल्की मतलब गीली हो मिट्टी और उसके अलावा एक्स्ट्रा पानी जो हो वो ड्रेनेज के हिसाब से निकल जाए, जो भी उसका ड्रेनेज है उससे निकल जाए। तो आप समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी अच्छी बनी है और मिट्टी की फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल। तो इसमें मैंने एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिलाया हुआ है। आपके पास हो अगर तो ये धान की भूसी अगर हो तो ये भी आप मिला सकते हैं, ये नहीं है तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं। कोकोपीट को 2-3 बार वॉश करके आप ज़रूर मिलाएं, क्योंकि कोकोपीट हमेशा आपने देखा होगा कि वो समुद्र के किनारे ही मिलता है। तो समुद्र में खारा होता है उसका पानी, जिससे कि उसमें नमक होता है, यानी अल्कलाइन होता है कोकोपीट। तो अल्कलाइन मिट्टी बिल्कुल भी प्लांट उसमें चल नहीं पाते हैं, खास करके गुलाब को एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप कोकोपीट यूज़ करें प्लांट्स में, खास करके गुलाब के पौधे में या किसी भी पौधे में, तो आपको उसको 3 से 4 बार उसको अच्छे से वॉश करके और पूरा ऐसे ऐसे करके निचोड़ लेना है, तब उसको यूज़ करें, तभी वो मिट्टी में मिलाने लायक है या उसमें प्लांट्स लगाने लायक है। तो कोकोपीट को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको करना है, इसलिए मैं इतना झंझट नहीं पालती और कोकोपीट यूज भी नहीं करती हूँ। तो अगर ये राइस हस्क आपको मिल जाए तो ये भी चलेगा। परलाइट इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं मिट्टी को हल्का बनाने के लिए। और आप जहाँ के इन्वायरमेंट में रहते हैं वहीं की गार्डन सॉइल लीजिए, कुछ आपको अलग से नहीं लेना है। अगली जो चीज़ आपको चाहिए तो ये वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप ले लीजिए। कम से कम 6 महीने 1 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए और वर्मी कंपोस्ट भी पूरी तरह से डिकम्पोज हुई रहनी चाहिए। तो आप देख करके लीजिएगा वो ठीक ठाक हो। तो ये हो गई मिट्टी, ये हो गया वर्मी कंपोस्ट, ये दूसरी चीज़ आपको लेनी है। और इसके अलावा आपको चाहिए नीम खली। देखिए ये नीम खली कुछ इस तरह का होता है और ये आपको नर्सरी की दुकान में या जहाँ खाद बीज की दुकान होती है वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। पर गमले में आपको 1 मुट्ठी डालना होता है। इसका यूज़ जो भी करना है महीने में 1 बार। इतने में जितने भी फंगस मिट्टी के रहते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ये प्लांट्स में देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण खाद है गुलाब के लिए। तो नीम खली का आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें और ज़्यादा महंगी नहीं है, 50 या 60 रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। 50-60 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगली चीज़ है बोन मील। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि बोन मील मतलब हड्डी का चूरा, जो पशुओं की हड्डियों का चूरा ही होता है जिसे हम मिलाते हैं। मैं इसे हाथ से नहीं छूँगी, आप भी ना छुएं तो ज़्यादा कोई टूल इस्तेमाल कर लिया करें। तो इसको भी गुलाब में बहुत दिया जाता है। फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है ये और बहुत यूज होता है खास करके गुलाब में। तो अगर आप इसे नहीं देना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट पाउडर भी आता है, जो कि आपको खाद बीज की दुकान में आसानी से मिल जाएगा और वो भी इतना ही काम करेगा जितना कि ये बोन मील करता है। तो रॉक फॉस्फेट आप यूज कर सकते हैं या बोन मील यूज करें। 1 मुट्ठी एक बार आप देते हैं अगर गुलाब के पौधे में तो 1 से 1.5 महीने बहुत आराम से ये चलता है। बीच बीच में या बार बार आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये हो गया बोन मील, इसे भी आपको रखना है। बोन मील रखें या रॉक फॉस्फेट रखें। अब बात करते हैं इसमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र देने होते हैं उसकी। तो केमिकल फर्टिलाइज़र देने में आप तैयारी कर सकते हैं वो इस तरह से। ये DAP है,
डीएपी के ब्लैक दाने भी आते हैं और वाइट दाने भी आते हैं। तो कभी आपको डीएपी के दाने काले मिले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि अरे ये क्या हो गया, ये काले क्यों हैं और ये आपने तो सफ़ेद बताया था। तो ऐसा नहीं है। देखिए हमेशा मैं काले दिखाती हूँ, इस बार सफ़ेद दिखा रही हूँ क्योंकि इस बार सफ़ेद ही आया है मेरे यहाँ। तो इसको भी आप ला करके रखें, सस्ता फर्टिलाइज़र है ये, आपके और भी प्लांट्स में काम आएगा। जैसे कि आपने गेंदा लगा रखा हो, गुलदाउदी लगा रखी हो, तो उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और गुलाब में तो आपको करना ही करना है। तो महीने में आप 1 चम्मच अगर किसी भी प्लांट में देते हैं तो उसके लिए काफ़ी है। ये फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और ये बेसिक फर्टिलाइज़र है, इसको आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो ये हो गया डीएपी अभी जो मैंने दिखाया। और इसके अलावा गुलाब में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइज़र ये है एनपीके 19-19-19। इसका खूब इस्तेमाल होता है। ये कभी गुलाबी रंग में आता है तो कभी हरे रंग में आता है, कभी सफ़ेद रंग में भी आता है। तो ये मेरा 19-19-19 है। अक्सर करके ये गुलाबी रंग में ही आता है और इसका फोलियर स्प्रे भी किया जाता है, मिट्टी में भी दिया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों समान मात्रा होती है। केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसको 1 ग्राम, आधा ग्राम से ज़्यादा आपको एक प्लांट में यूज नहीं करना है, तो वरना इसके दुष्परिणाम भी होते हैं, पत्ते जलने लगते हैं या पीले होकर गिरने लगते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। केमिकल फर्टिलाइज़र है, यूज करते समय थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। तो एक ये फर्टिलाइज़र हो गया, इसको भी आपको रखना चाहिए। ये एनपीके है। और इसके अलावा मिट्टी के फंगस को ख़त्म करने के लिए तो एक तो नीम खली आप यूज कर लें, दूसरा ये साफ़ यूज करते हैं, साफ़ या वेबस्टीन भी यूज करते हैं। साफ़ को यूज कर सकते हैं या वेबस्टीन यूज कर सकते हैं मिट्टी के फंगस को। और ये जो पत्तों में फंगस लगते हैं गुलाब के, उसको भी ये फोलियर स्प्रे कर दिया जाता है तो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपके पास साफ़ हो तो साफ़ यूज करें, वरना वेबस्टीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके अलावा ये पत्तियों में ये पत्ती सिकुड़ने की जो समस्या आती है, पत्तियां जलने की, और ये जो लीफ कर्ल होता है, कभी कभी ऐसे कटोरी नुमा ऐसे पत्ते हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे उलट करके ऐसे पत्ते हो जाते हैं। तो उसके लिए ये सुपर सोनाटा यूज कर सकते हैं। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करेगा और आपके जितने भी ये लीफ कर्ल होते हैं उसको भी ख़त्म करेगा। इसके अलावा आप एक इमीडा क्लोपरेट भी रख सकते हैं और इसको भी देते रहने से ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगला जो फर्टिलाइज़र यूज करना है हमें, अगला जो फर्टिलाइज़र यूज करना है वो है ये पोटाश, ऑर्गेनिक पोटाश है ये। इसको आप आराम से दे सकते हैं। 1 चम्मच 1 महीने में 1 बार देते हैं, उतना ही सफिशिएंट है। अच्छे ग्रोथ के लिए, पौधों में अच्छी जो फ्लावरिंग होती है उसके लिए ये दिया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक पोटाश है। इसके अलावा लाल रंग का भी पोटाश आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप उसको भी ज़रूर यूज किया करें। इसके अलावा सीवीड में देखिए कोई भी आप रख सकते हैं, सागरिका भी रख सकते हैं। ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आता है, ये लिक्विड है, ग्रेन्यूल में भी आता है अक्सर करके। इससे पहले मैं ग्रेन्यूल ही दे रही थी, इस बार इसको लिक्विड फॉर्म में मंगवाया है। तो एक ये भी आप ज़रूर रखें अगर आप अच्छे गुलाब उगाना चाहते हैं। और इसे आप 15 दिन में 1 बार इसे दे सकते हैं, 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में घोल के एक प्लांट में। और ये है ह्यूमिक एसिड, इसको भी प्लांट में कार्बन ज़्यादा बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो ये किसी ब्रांड पे मत जाइए, आपको जो मर्जी आपके यहाँ मिलता हो जो, वो आप ले सकते हैं। एक ह्यूमिक एसिड, सीवीड, और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये पेस्ट अटैक में भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी रख सकते हैं। तो इस समय मेरे पास एग्रोमिन है, तो एग्रोमिन गोल्ड है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लोकल जो शॉप में जो भी मिले कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट ले आएँ और वो अच्छा काम करता है। तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आपको देना चाहिए अपने गुलाब के पौधे में अच्छे फूल पाने के लिए। गुलाब के अच्छे पौधे उगाने के लिए आपको एक शार्प प्रूनर भी अच्छा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी हर तरह के जो जंग लगा हुआ ना हो, और इस तरह से एक अच्छा सा कोई भी टूल आप इस तरह से प्रूनर ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप कोई भी नज़दीकी शॉप से एक अच्छा सा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सस्ते के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि प्रूनर हमेशा आपको अच्छा लेना चाहिए। तो आपको 400 से लेके 600 तक बहुत अच्छे अच्छे प्रूनर मिल जाएंगे, जो कि लॉन्ग टाइम चलते हैं। और एक बार आप ले लेंगे तो आपके 2, 4, 5 साल तो आराम से ये चलते ही हैं। तो आपको एक प्रूनर की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो फूल खिलने के बाद डेड हेडिंग करनी होती है, प्लांट की मोटी मोटी ब्रांचेज काटनी रहती हैं, तो एक शार्प प्रूनर चाहिए होता है। शार्प प्रूनर नहीं रहने से डाई बैक की भी समस्या आ सकती है। तो और इसके अलावा
आपको एक ये इस तरह का स्प्रेयर बॉटल भी आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्प्रे करनी हो, जैसे ये सारे चीज़ें आपको स्प्रे करनी रहेंगी तो एक स्प्रेयर की भी ज़रूरत रहनी चाहिए। तो लगभग ये बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है अपने प्लांट्स में गुलाब अच्छा उगाने के लिए। तो इसमें से आपको जो भी हो पाए वो आप रखिए और अच्छे गुलाब उगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते फ्रेंड।